शासन में धूल फांक रही डीसीबी भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट। जांच समिति ने इस माह की शुरुआत में शासन को सौंप दी थी रिपोर्ट। जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के 423 पदों के लिए हुई भर्ती का मामला। दोस्तों ये भर्ती 2020 की है, अक्टूबर 2020 की दोस्तों ये भर्ती है और तब से लेकर दोस्तों ये अटकी हुई है। भर्ती घोटाला इसमें भी हुआ है। सहकारिता विभाग के तहत जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के 423 पदों के लिए हुई परीक्षा में गड़बड़ी की जांच अब शासन में धूल फांक रही है। जांच समिति ने इस माह की शुरुआत में ही अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी, लेकिन अभी तक धांधली के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होना तो दूर, जांच रिपोर्ट का खुलासा तक नहीं किया गया। प्रदेश में यूके विधानसभा बैकडोर भर्ती सहित नौकरियों में धांधली के तमाम मामलों के बीच सहकारिता विभाग में हुई भर्तियों का मामला सुर्खियों में रहा है। कांग्रेस ने इस मामले को विधानसभा सत्र के दौरान सदन में उठाने के साथ ही सीबीआई जांच की मांग तक की थी। सचिवालय घिराव और धरना प्रदर्शन तक किया गया। सरकार ने दबाव में आकर जांच समिति का गठन कर जांच तो पूरी करा ली, लेकिन अब तक इस मामले में लिप्त आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होना कई सवाल खड़े कर रहा है। इस मामले में संयुक्त निबंधक सहकारी समितियां नीरज बेलवाल की अध्यक्षता में बनी जांच समिति देहरादून, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ डीसीबी की जांच पूरी कर 4 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप चुकी है। क्या था मामला? तो जिला सहकारी बैंक की भर्तियों में गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद धामी सरकार में सहकारिता विभाग का जिम्मा संभाल रहे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भर्तियों में गड़बड़ी की जांच के आदेश दिए थे। इसके लिए संयुक्त निबंधक नीरज बेलवाल और मान सिंह सैनी को जिम्मेदारी सौंपी गई। जांच समिति ने सबसे पहले देहरादून डीसीबी और फिर पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर डीसीबी की जांच पूरी कर शासन को सौंप दी। जांच रिपोर्ट शासन को मिल चुकी है। रिपोर्ट काफी बड़ी है, इसलिए शासन में परीक्षण में समय लग रहा है। इस मामले में जिन आरोपियों के नाम सामने आएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो ये कहना है डॉक्टर धन सिंह रावत, जो कि वर्तमान में है सहकारिता मंत्री। पटवारी लेखपाल भर्ती आवेदन की तिथि बढ़ी। मैट्रिक पास पूर्व सैनिकों को ग्रेजुएशन लेवल मानकर दी गई आवेदन की छूट। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आयोजित करेगा पटवारी लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पटवारी लेखपाल भर्ती के ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 10 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों पटवारी लेखपाल के लिए आप 10 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 10 नवंबर का आपको इंतजार नहीं करना है, उससे पहले आपको आवेदन कर लेना है। वहीं भूतपूर्व सैनिकों को भी पटवारी लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में आवेदन को विशेष राहत प्रदान की गई है। राज्य लोक सेवा आयोग ने 14 अक्टूबर को पटवारी लेखपाल के 554 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी, लेकिन दोस्तों 554 पद नहीं है, अब दोस्तों ये हमारे 563 पद हो गए हैं। इसके आवेदन की अंतिम तिथि 4 नवंबर थी। आयोग ने अब यह तिथि बढ़ाकर 10 नवंबर कर दी है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत की ओर से जारी सूचना के मुताबिक पटवारी लेखपाल भर्ती और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में उन भूतपूर्व सैनिकों को ग्रेजुएशन के समकक्ष माना जाएगा जो मैट्रिक पास हो और इंडियन आर्मी सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन या नौसेना वायुसेना में समकक्षीय सर्टिफिकेट प्राप्त किए हों, संघ की सशस्त्र सेना में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। सरकार के आदेश के तहत ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को समूह गौ की उन भर्तियों में स्नातक उपाधि धारक के समकक्ष माना जाएगा। जो भूतपूर्व सैनिक हैं, आप जब एसआई के फॉर्म आएंगे जनवरी में, तब आप दरोगा में भी आवेदन कर सकते हैं। सरकार के आदेश के तहत ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को समूह गौ की उन भर्तियों में स्नातक उपाधि धारक के समकक्ष माना जाएगा जिनमें विशेष तकनीकी अर्हता जरूरी न हो। आपको बता दें कि आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड के लिए 894 पदों पर भर्ती के लिए 21 अक्टूबर को विज्ञप्ति जारी की थी, जिसके लिए 11 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 10 नवंबर तक पटवारी लेखपाल के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। भर्ती घपले में कंपनी मालिक को जमानत। लखनऊ की आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन का संचालक है राजेश चौहान। स्नातक स्तरीय पेपर लीक मामले में अभी जेल में ही बंद रहेगा आरोपी। बीपीडीओ भर्ती धांधली में आरोपी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन लखनऊ के मालिक सहित राजेश चौहान को जमानत मिल गई है। उसे मामले में अन्य आरोपियों के बयान पर आरोपी बनाया गया है, जिसे कोर्ट ने जमानत देने का आधार माना है। चौहान को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई है। तो दोस्तों हाकम सिंह अभी फिलहाल जेल में ही है।